Assalamu alaikum students, how are you? Students, I am your English teacher. Today our lecture is about use of shall have. सबसे पहले proverb देख लें. Diamonds cut diamonds. Friday 24 July 2020. Classwork 29. Homework forms of verb page 118 6 to 10. यूज़ ऑफ शैल हैव. सबसे पहले इसके रूल्स देख लीजिए. आई और वी के साथ शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में चुका होगा और चुके होंगे आता है. सेंटेंस देख लें. मैंने काम कर लिया होगा. आई शैल हैव डन द वर्क. आई के साथ शैल और हैव और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आई है. मैंने काम नहीं कर लिया होगा. आई शैल नॉट हैव डन द वर्क. अब नॉट आपने शैल और हैव के मिड में लगाना है. ओके. इंटेरोगेटिव देखें. क्या मैंने काम कर लिया होगा. शैल आई हैव डन द वर्क. नंबर 2, सूरज गरूब होने से पहले मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा. आई शैल हैव फिनिश द बुक बिफोर सनसेट. आई के साथ शैल और फिर हैव. ठीक है. सूरज गरूब होने से पहले मैं किताब ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा. आई शैल नॉट हैव फिनिश द बुक बिफोर सनसेट. क्या सूरज गरूब होने से पहले मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा. शैल आई हैव फिनिश द बुक बिफोर सनसेट. अब शैल स्टार्ट में आ जाएगा. ओके. गाड़ी के पहुंचने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे. We shall have reached the station before the train arrives. गाड़ी के आने से पहले हम स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके होंगे. We shall not have reached the station before the train arrives. क्या गाड़ी के पहुंचने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे. Shall we have reached the station before the train arrives? स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में शैल हैव विल हैव इस्तेमाल होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं. ओके. और उर्दू में इनकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, कर चुकी होगी, ये सब आता है. ओके. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट हमारा वर्क है ग्रामर बुक का पेज 110 से. ये एक्सरसाइज दी गई है. नाउ टर्न द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. आपने ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं. ओके. ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल पिछले पेज पर होगी. यहाँ पेज 109 पर इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं. कमांड्स एंड रिक्वेस्ट ये आपने करने हैं. ओके. रूल्स दिए गए हैं. इम्पेरेटिव को इन्फिनेटिव में बदला जाता है. नंबर बी, से को एडवाइस, बैक, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर में तब्दील किया जाता है. एग्जाम्पल्स दी गई हैं. डायरेक्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम गो और इनडायरेक्ट इसका होगा आई टोल्ड हिम टू गो. इसी तरह डायरेक्ट सेंटेंस क्या है जी. आई सेड टू हिम प्लीज गो. आई बेग्ड हिम टू गो. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है इसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है थोड़ा सा, लेकिन आपने ये नोटबुक पर नहीं लिखना. ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है. ओके. इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. किसी शख्स की बात को दूसरों के सामने बयान करने के 2 तरीके होते हैं. एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं. ओके. ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ. बात करने वाले के मुंह से निकले हुए अल्फाज हूबहू दोहरा दिए जाएं. मसलन उसने कहा मैं जा रहा हूँ.
मैं जा रहा हूँ, ओके, और ये कॉमास में होगा। ही सेड आई एम गोइंग, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होगा? बात करने वाले का मतलब अपने अल्फाज में बयान कर दिया जाए। मसलन उसने कहा वो जा रहा है। अब यहाँ पे था मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या हो गया? उसने कहा वो जा रहा है, यानी अपना मतलब आपने बीच में ऐड किया है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, और यहाँ ना उर्दू में देखें कॉमास आएंगे और ना ही यहाँ जब हम इंग्लिश में करेंगे तो ना यहाँ होंगे, ओके। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को करते हुए कुछ टाइप्स आती हैं सेंटेंसेस की, वो ये सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपने ये 3 नहीं करनी है, ओके। जस्ट पहली 2 हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 2 टाइप्स हैं जो आपने करनी है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। आज हम कमांड्स एंड रिक्वेस्ट ये पढ़ेंगे। पेज 110 पे ये एक्सरसाइज दी गई है, ओके। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके ये दिखा रही हूँ। वो डायरेक्ट स्पीच के थे, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू स्टॉप टॉकिंग। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। Number 3, the teacher forbade the boys to work hard. Number 4, he ordered them to do not make a noise. Number 5, the general ordered to his men to forward. Number 6, he begged to me to stand here till the return. Number 7, he requested his father to allow him to help the beggar. Number 8, the doctor advised the patient to take medicine regularly. Number 9, the fox requested to the crow to sing him a song. Number 10, the teacher ordered the pupil to show him their exercise tomorrow. Okay? ये sentences हैं indirect के।